हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमएच सेट 2020 के आंसर की को। पेपर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर की को आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें और जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनको आप शेयर कर सकते हो जिन्होंने पेपर दिया है एमएच सेट 2020 का। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें। तो आज ये पार्ट 1 है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ नॉन मैथ्स का डिस्कस करेंगे, यानी कि 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में हम मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि 15 क्वेश्चंस को विथ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, बाकी 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैथ का विथ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो ये जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होता है, ये जो पीएचडी वाले स्टूडेंट या एमएससी लेवल पे उसमें यूज करते हैं, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन लेवल जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स लोग हैं वहां पे रिफ्लेक्टिव टीचिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं, उसके बाद फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। तो टीचर सेंटर्ड मेथड कब यूज करते हैं? जब स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, जबकि लर्नर सेंटर्ड मेथड ये जूनियर कॉलेज और ग्रेजुएशन में यूज किया जाता है। जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी में हम लोग किस टीचिंग का यूज करते हैं? रिफ्लेक्टिव टीचिंग। यहाँ पे जो वर्कलोड होता है स्टूडेंट का ज्यादा होता है, टीचर का जो यहाँ पे रोल होता है वो पैसिव रहता है, बल्कि एक्टिव रोल किसका होता है? लर्नर का। तो यानी कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? लर्निंग से है। अब ये आता है साइक्लिक प्रोसेस। रिफ्लेक्टिव टीचिंग कैसा है? साइक्लिक प्रोसेस। तो देयरफॉर साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट अ लर्निंग, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि अ टीचर शुड आइडेंटिफाई, कि टीचर को क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग टीच करना चाहिए। क्या उनके इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के इकोनॉमिक कंडीशन या उनके पेरेंट के इकोनॉमिक कंडीशन पे ध्यान नहीं देते। अब इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग पेरेंट्स। अगर अब मुझे किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है तो मुझे उनके पेरेंट्स से कुछ लेना देना नहीं, मुझे स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंस को पहचान के उसके अकॉर्डिंग ही टीच करना होता है। उनकी एबिलिटी को चेक करके कि स्टूडेंट किस लेवल के, उसके रिस्पेक्ट में मुझे टीच करना होता है। तो देयरफॉर इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट। स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप डैश चैनल डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री एमएचआरडी के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसे हम कहते हैं स्वयं प्रभा, जो कि 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन चलती हैं, और जिसमें टोटल 32 डीटीएच यानी कि डायरेक्ट टू होम। तो बाकी सारे ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि डीटीएच का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम। तो 32 डायरेक्ट टू होम चैनल होते हैं, 32 चैनल प्रोवाइड करता है, जो कि किसके अंडर में आता है? एमएचआरडी। तो देयरफॉर स्वयं प्रभा में 32 डीटीएस, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन ए, बी एंड ए। अब क्वेश्चन नंबर 4, जो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स है। अब जो हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, अब उसमें जो लैपटॉप वगैरह, मोबाइल और जो भी हम इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं ना, वो एक्चुअल में ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट के अंदर नहीं आता है। लेकिन व्हाइट बोर्ड जो है, एक्चुअल में यहां पे व्हाइट बोर्ड आंसर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो अगर हम ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट और मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट के अंदर जितने भी हमारे डिजिटल से रिलेटेड आते हैं वो सारे आते हैं। तो व्हाइट बोर्ड एक्चुअल में वो नहीं होता। हाँ, अगर इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड की बात करते तो वो हमारा मॉडर्न टीचिंग के अंदर आता है, जबकि व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड ये सारे किसके अंदर आते हैं? ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट के अंदर, यानी कि व्हाइट बोर्ड ऑप्शन राइट होगा। जबकि कहीं भी ऐसा जो टूल्स लेके रहते हैं वहां पे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, टेक्स्ट बुक, पेन, रबड़, ये जो सारे मेथड्स, ये जो सारे टूल्स है वो सब मॉडर्न ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट के अंदर आते हैं। मॉडर्न के अंदर हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप या फिर वो सारे रिलेटेड जो कि डिजिटल से होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? ट्रेडिशनल, अरे जो मॉडर्न टीचिंग सिस्टम है। तो देखो, स्मार्ट बोर्ड भी नहीं होगा, डिजिटल बोर्ड भी नहीं होगा और 3 डायमेंशनल मॉडल भी नहीं होगा। एक्चुअली व्हाइट बोर्ड तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ब्लैक बोर्ड, ये सब। बट व्हाइट बोर्ड भी यहाँ पे हम किसी डिजिटल का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पे नेट कनेक्शन का वगैरह यूज नहीं हो रहा है, तो इसे हम सिंपल कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट है। फिफ्थ में ये कह रहा है कि अ टीचर गोज टू स्टूडेंट नोटबुक एंड गिव रिमार्क। अब यहाँ पे जो है ए और बी में कंफ्यूजिंग है। अब ये नोटबुक चेकिंग भी हो सकता है और डेली में रिमार्क है,
तो यहाँ ए और बी में सस्पेंशन है। ये जो भी आंसर किया आएगा उसमें हम चेक कर सकते हैं ए और बी, बट इसका आंसर या तो नोटबुक चेकिंग होगा या तो डेली रिमार्क। सोक्रेट्स हैज अ गिवन मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, इसका जो आंसर है वो डायलॉग मेथड पे फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर एम। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एम क्या होता है? ये एक्चुअल में जो साइंस के जो होते हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यहाँ पे यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, जहां पे डेटा को लेके उसके बीच में हम रिलेशन डिफाइन करते हैं या फिर उसके बेस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो स्टैब्लिश करता है एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि पहले कुछ डेटा लेंगे और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते और उसके बाद फिर डेटा लेंगे और दोनों को आपस में कंपेयर करते, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो ये स्टैब्लिश करता है एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिटेशन ले डाउन बाय द रिसर्चर आर कॉल्ड एज अ डिलिमिटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 15 परसेंटाइल एंड डैश आर सेम। अब 50 परसेंटाइल बोलो, 50 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। किसी एक चीज को 100 पार्ट्स में हम जब डिवाइड करेंगे तो उसके एक पार्ट को क्या बोलेंगे? 1 परसेंटाइल। तो ऐसे अगर मैं 50 पार्ट्स को ले लूं तो उसको हम लोग बोलेंगे 15 परसेंटाइल। अगर इसी चीज को 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो उसको मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन का मतलब भी 50% होता है, 50% का मतलब भी मीडियन, अरे 50 परसेंटाइल और मीडियन दोनों कॉन्सेप्ट सेम हो गए। अगर क्वार्टाइल के टर्म में बात करूं तो क्वार्टाइल में क्या करते हैं हम? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में, यानी 45%, 50%, 75% एंड 100। तो 25 को हम लोग क्वार्टाइल 1 बोलते हैं या फिर लोअर क्वार्टाइल, 50% को मीडियन बोलते हैं या फिर Q2। तो देयरफॉर मीडियन को हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटाइल भी बोल सकते हैं, इसी को D5 बोल सकते हैं, डिसाइल 5, 50 परसेंटाइल, 5 डिसाइल, क्वार्टाइल 2 या फिर मीडियन। ये सारे एक ही चीज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीडियन। बाकी मीन तो अलग है, एरिथमेटिक मीन सारे टर्म को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। क्वार्टाइल डेविएशन अलग चीज है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी अलग चीज है। यह हम इसमें डेविएशन देखते हैं कि जो हमारा मीन निकलता है उसके रिस्पेक्ट में जो हर एक वैल्यू में कितनी चेंजेस आ रही है उसके डेविएशन को हम चेक करते हैं। तो यहां पे मीडियन ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसर्चर यूज करता है डेटा जो कि अर्लियर रिसर्च पेपर का और पब्लिश कर देता है न्यू रिसर्च में। इसमें भी देखो ये अनएथिकल होगा, बट हो सकता है पॉसिबली कि इसका आंसर सी, तो इसमें बी और सी में कंफ्यूजन है, बाकी इसका बी आंसर राइट होगा। बट अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दे देता कि अगर वो मेंशन करता है, जैसे कि अगर हम किसी पब्लिशर का कोई रिसर्च पेपर यूज कर रहे हैं, अगर उसी में हम उसे मेंशन करते तो हमारा परमिसिबल के अंदर होगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया, तो ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजिंग है। बाकी इसका आंसर बी और सी में से होगा, बट बी लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया। बाकी पैसेज में अगर आप रीड करोगे तो जो फर्स्ट का आंसर है वो आ जाएगा डी, यानी कि कंपेरेटिवली मोर फाइनेंशियल सपोर्ट इज गिवन टू हायर एजुकेशन, ये आप रीड कर सकते हो। और बाकी सेकंड का आंसर हो जाएगा ए, थर्ड का आंसर है डाउटफुल, फोर्थ का आंसर है बी एंड द लास्ट वन जिसका आंसर होगा। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग से 1 to 5 क्या थे? टीचिंग एप्टीट्यूड, 6 to 10 रिसर्च एप्टीट्यूड था, थर्ड 11 से 15 कॉम्प्रिहेंशन, अब 60 से लेकर 20 तक ये जो है ये किसका होगा? कम्युनिकेशन का। वाइल डिफाइनिंग कम्युनिकेशन मिलर जो है वो फोकस करता है कि जो रिसीवर है उसके बिहेवियरल चेंज पे फोकस करता है। नेक्स्ट बात हो रही है सीरियल फंक्शन ऑफ सेंडर इन अ कम्युनिकेशन साइकिल। तो कम्युनिकेशन में ये सेंडर के फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, टोटल कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में नहीं बात कर रहा। टोटल कम्युनिकेशन साइकिल की बात करते हैं तो उसमें कुछ 7 प्रोसेस होता है कि इसमें एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, सेंडर ये सब आ जाते हैं, रिसीवर वगैरह, बट यहाँ पे सिर्फ सेंडर का बात कर रहा है, तो रिसीविंग वाले तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बचते ए और डी। अब देखो पहले हम कलेक्शन लेंगे, फिर इसको फॉर्मुलेट करेंगे, फिर इसको एनकोड करेंगे, फिर इसको प्रोजेक्शन करेंगे, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर सेंडर, मैसेज, रिसीवर। ये भी एक साइकिल है, जैसे पहले सेंड करते हैं, फिर उसके बाद
मैसेज रीड करेगा, मतलब जो मैसेज को हम सेंड करेंगे, रिसीवर को जब वो मैसेज मिलता है तो उसका फीडबैक मिलता है। जैसे अगर हम व्हाट्सएप पे मैं सेंडर हूं, मैं एक मैसेज करूंगा किसको, जिसको मुझे सेंड करना है, फिर वो उसको रिसीव करेगा, उसके बाद मुझे फीडबैक देगा। तो यानी कि अगर इसे कंप्लीट करना है तो क्या आना चाहिए, फीडबैक। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, तो ये आपको याद रखना, इसका आंसर क्या आता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, हेट्रोजीनियस ऑडियंस, स्कैटर्ड ऑडियंस एंड, इसका आंसर आएगा सी, यानी कि एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक। तो ये सारे क्या है, मास मीडिया कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि विशेषता है क्या, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होने चाहिए, हेट्रोजेनियस ऑडियंस होने चाहिए, स्कैटर्ड ऑडियंस और एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक। बाकी जो मैथ्स के क्वेश्चन है 21 से लेके 35 तक, ये सारे क्वेश्चंस को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में विथ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो 36 ये जो क्वेश्चन है ये आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, TRAI। तो इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये आता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर, किस ईयर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को इनेक्ट किया गया था इंडिया में। तो कौन से ईयर में किया गया था, तो 2000 में फर्स्ट टाइम इसको लागू किया गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को। सेकेंड क्वेश्चन है कि हु प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर को इंडिया में डेवलप करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था वो किसका था, विजय भटकर का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 कि जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है उन्होंने मेड कंपलसरी कर दिया था फॉर स्कूल टू एंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑन द वेब पोर्टल नोन एज, इसका नाम है सरल। लास्ट टाइम पवित्रा पे शायद क्वेश्चन पूछा था और इस बार सरल पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40 पे कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव फॉर अ हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब यहां पे देखो, यहां पे वर्ड दिया है डिजिटल इनिशिएटिव का। एक्चुअल में हायर एजुकेशन के लिए जो हमारा सेंट्रल डेटा ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है, बट यहां पे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव है, किसके लिए, हायर एजुकेशन इंडिया। तो इसका आंसर आ जाएगा नेशनल एकेडमिक डिपोजिटर, यानी कि जो भी हमारा सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चीज रहता है उसको सब मतलब अच्छे से रखने का काम किसका होता है, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो इसके आगे के 5 क्वेश्चन है वो सब किसके हैं, इन्वायरमेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज नॉट अंडर हजार्डस वन। अब इसमें देखो, इसका जो आंसर होगा, जो एग्रीकल्चरल रिसाइड होते हैं ये वेस्ट अंडर हजार्डस वन के अंदर नहीं आता, बाकी केमिकल। हाँ, अब पेंटिंग में, पेंट में यहाँ पे सारे पेंट बोल दिया है, बट अगर पेंट एक्चुअल में हजार्डस नहीं होता अगर वो ऑयल पेंट ना हो, बट जो ऑयल पेंट है वो कैसे होते हैं, हजार्डस होते हैं। इसके लिए आंसर क्या होगा इसका, एग्रीकल्चर रिसाइड। जो यूएन कॉन्फ्रेंस था इन्वायरमेंट का एंड डेवलपमेंट इन 1992, ये कहां हेल्ड हुआ था, रियो डू डे जेनेरिया में। तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बायोमेडिकल वेस्ट है, ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन एंड इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट आर टू बी डिस्पोज, इसको डिस्पोज किया जाता है किससे, इंकिनरेशन से। तो जितने भी इस तरीके के ऑर्गन्स वगैरह, ये भी जो इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स है उसको डिस्पोज करने के लिए जिस मशीन का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंकिनरेशन। अब क्वेश्चन नंबर 41, लैंड स्लाइड हजार्डस आर कॉमन इन हिली रीजन ड्यू टू, तो लॉस ऑफ वेजिटेशन भी होगा, लॉस ऑफ सॉइल भी होगा, कटिंग ऑफ हिल स्लोप्स भी होंगे, यानी कि ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 55, नेशनल सोलार अलायंस, इसको स्टैब्लिश किया गया था प्रमोट करने के लिए सोलार एनर्जी। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पे, गुरुग्राम ग्वाल पहाड़ी। अब इसके बाद 46 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। टू रिसीव द डिग्री वासु, अगर हमें डिग्री वासु को रिसीव करना है तो लर्नर को एक्सपेक्टेड है कि इसको लर्न करने होंगे मिनिमम 24 ईयर्स इन गुरुकुल। यूनिवर्सिटी एजुकेशन 1948 ने रिकमेंड किया था कि दैट देयर शुड बी मिनिमम 180
वर्किंग डेज होने चाहिए अगर हम एग्जामिनेशन डे को एक्सक्लूड कर देते, मतलब एग्जामिनेशन डे को निकालने के बाद मिनिमम जो वर्किंग डेज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 180। जो मेन रोल होता है यूजीसी का हायर एजुकेशन के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोवाइड करना फंड। तो यूनिवर्सिटी को फंड प्रोवाइड करना, ये सबसे मेन रोल है किसका, यूजीसी का, यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन। तो प्रोवाइड फंड टू यूनिवर्सिटी, दिस इज द मेन रोल ऑफ यूजीसी इन अ हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि नीरी, इसको स्टैब्लिश किया गया कहां पे, नागपुर में। सुप्रीम कोर्ट वॉज डायरेक्टेड इन अ जजमेंट गिवन इन 1991। तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इन्वायरमेंट ये जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी होना चाहिए कॉलेज करिकुलम में। तो इन्वायरमेंटल स्टडी ये कंपलसरी है इसके अकॉर्डिंग, जो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। तो ये था हमने आंसर की पूरे नॉन मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन थे सबको डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो मैथ्स के क्वेश्चन है 15 विद सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे सभी के साथ इसे शेयर कर दो। तो 2 या 3 क्वेश्चन में सस्पेंस है, बाकी सारे क्वेश्चन राइट है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। 95% ज्यादा होंगे, बाकी 3 क्वेश्चन में जिसमें सस्पेंस है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस में, जहां हम मैथ्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।